शर्मा की, जहां पर सौरभ शर्मा की सुरक्षा पर अब सवाल उठ रहे हैं। सौरभ के वकील ने एक सवाल खड़ा किया है और साफ तौर पर कहा कि सौरभ शर्मा की जान को खतरा है। तो तस्वीरों में सौरभ शर्मा की सुरक्षा को लेकर लापरवाही दिखाई जा रही है, ऐसा कहना है वकील का। आपको ये भी बता दें कि कोर्ट और मेडिकल के लिए ले जाते समय लापरवाही देखने को मिली। गुरुवार को भी सौरभ को घर ले जाते समय लापरवाही दिखाई दी। जहां कोई भी आसानी से सौरभ तक पहुंच सकता है, उसे निशाना बनाया जा सकता है। सबसे हाई प्रोफाइल माना जा रहा है सौरभ शर्मा का ये पूरा केस, जहां कांग्रेस भी इस दौरान सौरभ की हत्या की आशंका जता चुकी है। सौरभ केस नेताओं और अफसरों के हाथ होने की आशंका ये जताई गई है सौरभ शर्मा के वकील की ओर से। देखिए, सौरभ शर्मा की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं और वकील का साफ तौर पर कहना है, उनके वकील का, कि उनकी सुरक्षा में कोताही बरती जा रही है। और जिस प्रकार की तस्वीरें निकलकर सामने आई, इससे स्पष्ट होता है कि सौरभ शर्मा की सुरक्षा में यहां पर लापरवाही बरती जा रही है, जिसको लेकर उनके वकील ने सवाल खड़े किए हैं। चलिए अब आपको टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर आप समझ सकते हैं कि सौरभ शर्मा की सुरक्षा को लेकर किस प्रकार की लापरवाही देखने को मिल रही है, जिस प्रकार के दावे सौरभ शर्मा के वकील की ओर से की जा रही है। पहली तस्वीर जहां पर सौरभ को घर ले गए थे और उस दौरान आप देख सकते हैं कि यहां पर ज्यादा पुलिसकर्मी को नजर नहीं आ रहे हैं। उनके साथ में एक जो पुलिस विभाग से एक कर्मी है वो बैठे हुए, उसके साथ ही दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अस्पताल लेकर गए थे, उस दौरान भी एक लापरवाही देखने को मिल रही थी। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर लोकायुक्त से कोर्ट ले जाते हुए भी एक तस्वीर निकलकर सामने आई थी। वहां पर भी लोकायुक्त की टीम के साथ ज्यादा पुलिसकर्मी नजर नहीं आए और इन्हीं तस्वीरों को लेकर अब सौरभ शर्मा के वकील ने सवाल खड़े किए हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता सूरज जुड़ चुकी है। सूरज, पहले भी सौरभ शर्मा के वकील की ओर से साफ तौर पर कहा गया था कि सौरभ शर्मा इस पूरे केस में एक इजी टारगेट है, इसके पीछे कई बड़े नेता और कई बड़े अफसरों का हाथ है, ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। अब इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर, लेकिन उससे पहले हम हमारे दर्शकों को एक बाइट सुनाते हैं, जरा सुनिए। देखिए, हम अपना लीगल काम जो होता है वो बराबर कर रहे हैं। हमने जिसे रिमांड पे दिया इसको, तो हमने उसी दिन आवेदन लगा कि सुरक्षा ध्यान दिया जाए, मेडिकल कराया जाए, मूलभूत जो नित्य कर्म की होता है नित्य कर्म उसे पूरा कराया जाए। लेकिन इन्होंने केवल मेडिकल सुरक्षा के नाम पर उसको पैदल इधर से उधर घुमा रहे हैं और बिना ड्रेस में घुमा रहे हैं। लोकायुक्त पुलिस पर ड्रेस तो होती नहीं है। तो सवाल ये है कि इसमें कभी भी उसके साथ सड़क पर दुर्घटना हो सकती है, हादसा हो सकता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, हम अपना लीगल काम जो होता है वो बराबर कर रहे हैं। हमने जिसे रिमांड पे दिया इसको, तो हमने उसी दिन आवेदन लगा कि सुरक्षा ध्यान दिया जाए, मेडिकल कराया जाए, मूलभूत जो नित्य कर्म की होता है नित्य कर्म उसे पूरा कराया जाए। लेकिन इन्होंने केवल मेडिकल सुरक्षा के नाम पर उसको पैदल इधर से उधर घुमा रहे हैं और बिना ड्रेस में घुमा रहे हैं। लोकायुक्त पुलिस पर ड्रेस तो होती नहीं है। तो सवाल ये है कि इसमें कभी भी उसके साथ सड़क पर दुर्घटना हो सकती है, हादसा हो सकता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो सौरभ शर्मा के वकील को आपने सुना। आप चलिए सीधे रुक लेते, सूरज लगातार हमारे साथ में पड़े हैं। सूरज, हाई प्रोफाइल केस लेकिन सुरक्षा नाम मात्र की। देखिए, बिल्कुल सबसे चर्चित खासतौर से अनुपमा मध्य प्रदेश का ये केस बना हुआ। सौरभ शर्मा आरटीओ आरक्षक रहे, करोड़ों रुपए की संपत्ति पाई गई। देश की 3 से 4 बड़ी एजेंसियों ने छापेमार कार्रवाई की। आयकर की बात हो, ईडी की बात हो, लोकायुक्त या डीआरआई, इन चारों एजेंसियों ने छापेमार कार्रवाई की। और सबसे हाई प्रोफाइल केस जिसमें देख रहे हैं कि कई लोगों के, बड़े लोगों के नाम का तौर पर सामने आ रहे हैं कि आखिर सौरभ शर्मा जो एक छोटा कर्मचारी है, आरटीओ का सबसे छोटा आरक्षक रहा है, 9 साल में करोड़ों की संपत्ति कैसे कमा ली? क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ बड़े हाथ होंगे और बड़े चेहरे होंगे। आखिर वो बड़े चेहरे कौन है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन क्या इन्हीं बड़े चेहरों से सौरभ को खतरा है? शायद यही कारण है कि शुरुआत में कांग्रेस भी इस बात का जिक्र कर रही थी कि जान से का खतरा सौरभ को हो सकता है, क्योंकि कई बड़े लोगों का पैसा सौरभ ने खपाया है। कई बड़े, चाहे अधिकारी हों तथाकथित या बड़े नेता हों, वो कहीं ना कहीं सौरभ शर्मा के राजदार हैं। और जब सौरभ गिरफ्त में आएगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, उसकी हत्या कराई सकती है। वैसे ही सौरभ के वकील भी कह रहे हैं, कोर्ट में भी दलील दी थी कि उसको सुरक्षा व्यवस्था दी जाए, जो खाना मिलता है उसकी भी चेकिंग की जाए, परिवार के लोग मिलने जाए तो मिलने दिया जाए। इसके साथ ही हर 24
24 घंटे में उसका मेडिकल चेकअप हो, ताकि किसी प्रकार का कोई जो लूप है वो ना हो पाए। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें अनुपमा सामने आ रही, जो टीवी स्क्रीन पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, चाहे अस्पताल ले आते हुए रैंप पे चलते हुए वो नजर आ रहा है, ऐसे में आसानी से भी कोई व्यक्ति यदि नुकसान पहुंचाना चाहे तो सौरभ के करीब जा सकता है। दूसरी तरफ तस्वीर उसके घर के पास की है, जहां पर जब लोकायुक्त की टीम उसे घर में सर्चिंग के लिए ले गई थी, उस समय भी आसानी से कोई भी व्यक्ति एक्सेस कर सकता है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा सौरभ के आसपास नहीं है। कोर्ट ले आते हुए जब पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं, उस समय भी बहुत ज़्यादा सुरक्षा नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सौरभ के वकील राकेश पारासर भी यही कहते नजर आ रहे हैं कि उसकी जान को खतरा है, और जिस तरीके से कभी सड़क दुर्घटना भी हो सकती है, बाकी कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है। अब देखना ही होगा कि लोकायुक्त इस मामले में किस प्रकार से काम करती है, क्या सुरक्षा घेरा बढ़ाएगी, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का अब तक का सबसे हाई प्रोफाइल केस है अनुपमा। क्योंकि एक छोटा सा आरक्षक, करोड़ों का आसामी सोने के बिस्किट मिलते हैं, 2.5 किलो चांदी मिलती है, अलग अलग जमीनों के दस्तावेज मिलते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक आदमी नहीं बल्कि इसके पीछे एक पूरी बड़ी टीम है बिल्कुल। तो जिसने ये एक पैसे आदमी का नहीं जाल बल्कि इसके बुनाया। पीछे कई सारे और बड़े आदमी, जिस प्रकार से यहाँ पर अधिकारियों की, बड़े नेताओं की बात कही जा रही है, ऐसे में जरूरी हो जाता है सूरज की पुख्ता इंतजाम हो। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है सौरभ शर्मा के वकील की ओर से, तो यहाँ पर सुरक्षा में किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।